नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप ही न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में चुनावी प्रचार तेज हो रहा है। एक एक करके तमाम बड़े दिग्गज चुनावी रण में उतर गए हैं और वहां से हुंकार भर रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी बिसात पर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एनडीए के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत की, तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक मंच पर आकर के उन्होंने भी हुंकार भर दिए। पप्पू यादव ने तो चुनावी ताल पहले से ठोक रखी है। कुछ बागी हैं जो कि चुनावी मैदान में इस बार अपने दम पर उतरने के लिए तैयार हैं, तो कुछ नए साथियों के साथ हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी किस तरीके से सरदर्द बन गए हैं और कैसे जो है लालू यादव के सताए जो हैं वो हिना शहाब और पप्पू यादव जो हैं वो महागठबंधन का खेल बिगाड़ने पर आमादा हो गए। इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार की 40 सीटों की बात करें तो 40 में से एनडीए के तमाम प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया जा चुका है, जबकि जो महागठबंधन है उसमें से कांग्रेस और साथ ही साथ जो आरजेडी है उसके तरफ से अभी प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि मुकेश सहनी अभी करीब करीब 24 घंटे पहले ही महागठबंधन का हिस्सा हुए हैं, तो उनके भी तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कुछ नाम तैर रहे हैं बिहार के अंदर में। लेकिन हम आज इस पर चर्चा न करके हम उन दो बड़े चेहरों की बात करेंगे और एक तीसरे उस चेहरे की जो कि 24 घंटे पहले आया है महागठबंधन में, यानी कि मुकेश सहनी। हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान, शहाबुद्दीन के सिवान, एक ज़माने में आतंक का गढ़ कहे जाने वाले सिवान के हिना शहाब के बारे में। क्यों लालू यादव से ने जिस तरीके से उनको धोखा दिया, जिस तरीके से उनको परेशान किया और किस तरीके से अब वो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गई हैं, इस पर विश्लेषण करेंगे। पप्पू यादव जो कि लालू यादव से मिलते हैं, अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं और आखिर में वो सीट ना उनको माया मिलती है ना राम मिलता है। अकेले निर्दलीय जो है चुनाव प्रचार नामांकन करते हैं और उसके बाद अब चुनावी रंग में अकेले हैं। वहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं। लालू यादव के सताए हुए दो बड़े चेहरे बिहार के, पप्पू यादव और हिना शहाब, इन दोनों में खिचड़ी क्या पक रही है? खिचड़ी ये पक रही है कि पप्पू यादव और हिना साहब जो हैं वो समझिए कि भले ही एक सिवान से लड़ रहे हैं और भले ही एक पूर्णिया से लड़ रहे हैं, दोनों जो लोकसभा क्षेत्र के डिस्टेंस भी काफ़ी है। दोनों में बिहार के अलग छोर में स्थित है दोनों लोकसभा क्षेत्र, लेकिन दोनों के कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं इमोशंस हैं वो उनका मिलान हुआ है, जो दर्द है उनका मिलान हुआ है। दोनों एक ही व्यक्ति के सताए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव के सताए हुए हिना शहाब हैं और पप्पू यादव भी लालू यादव के सताए हुए हैं। और दोनों ने अब मन बना लिया है कि दोनों मिलकर जो है वो अब राजद को यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को हराने का काम करेंगे। देखिए, पप्पू यादव की शक्ति अपने क्षेत्र यानी कि पूर्णिया में है, कोई इनकार नहीं कर सकता, और आज की तारीख में बहुत ही मजबूत कंटेस्टेंट वो हैं, ठीक है। लेकिन 7 लाख मुसलमानों का वोट है और आरजेडी की जो पार्टी है वो कहा जाता है कि एमवाई की पार्टी, एम यानी कि मुस्लिम, वाई मतलब यादव, सब जानते हैं। और मुस्लिम अब जहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ कितनी है आबादी? 7 लाख मुस्लिम हैं। और ये जो संख्या है काफ़ी है, किसी को हरवा भी सकता है और किसी को जितवा भी सकता है। और हाँ, और यही वोट होता है। और मुस्लिमों का वोट चंक में पड़ता है, ऐसा नहीं कि 2 मुस्लिम इधर गया 2 मुस्लिम उधर वोट मारा, ऐसा नहीं है। तो अगर हिना साहब पूर्णिया में उनका मैसेज पहुंच रहा है और सीधे खुले तौर पर तो आज बयान भी दे दिया, पप्पू यादव हमारे गार्जियन हैं, उनका मैं स्वागत करूंगी सिवान आते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप पूर्णिया जा रहे हैं तो अभी ना, क्योंकि वो खुद अपने चुनाव में व्यस्त है, अगर कहीं ना कहीं सिवान से पूर्णिया जाती हैं तो 2 दिन का समय उनका खराब होगा, तो इस वजह से वो डायरेक्ट अभी तो नहीं जा रही हैं। लेकिन मैसेज जो है क्लियरली मीडिया के सामने दे दिया है कि वो चाहेंगे कि पप्पू यादव जीते। पहले उनका बयान सुनवा देते, तब आगे डिस्कस करेंगे। देखिए पप्पू यादव जी शुरू से साहब के बहुत करीबी रहे हैं और बड़े हैं, गार्जियन जैसे हमारे हैं। अभी फिलहाल जो लोग भी आ रहे हैं मुझे सहयोग करने के लिए वो सब मेरे सम्मानित हैं और मैं बड़ी आदर के साथ उन्हें आमंत्रित भी कर रही हूँ कि वो आए। और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम चाहते हैं कि हमारे सिवान जो मेरा परिवार है उसको आगे बढ़ाया जाए और सभी का सहयोग हो। जी हाँ, पारिवारिक रिलेशन है तो अक्सर हो जाती है बात। क्या ऐसा हो सकता है कि हिना मैडम भी उनके प्रचार के लिए पूर्णिया जाएं? ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिवान में अभी हम लोग की रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अभी हर घर में नहीं पहुँचे हैं। संभावना है कि पूर्णिया आप जाएंगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अब तो बात की वो बात आते है। हैं तो आप स्वागत करेंगी?
जी हाँ, बिल्कुल 110% मैं उनका स्वागत करूँगी, ताकि मुझे जो भी थोड़े छोटे छूटे हुए जो लोग हैं, जो कन्फ्यूज़न में हैं, वो उनके साथ मिलकर हमें सहयोग करें। साहब, आपने देखा कि पप्पू यादव को गार्जियन बता रही हैं और कह रही हैं कि पप्पू यादव सिवान आते हैं प्रचार करने के लिए तो उनका स्वागत करेंगी। ओपनली मैसेज जो है वो पूर्णिया पहुंच चुका है और सिवान में कहें कि जो भी लोग ऐसे लोग हैं जिनको मतलब हिना साहब पूर्णिया भेज सकती हैं, पूर्णिया भेज भी रही हैं। मेरी जानकारी में 20-20 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं पप्पू यादव के लिए और हिना साहब जो हैं पप्पू यादव को जितवाने के लिए फ़ोन पर फ़ोन अपने लोगों को जो कि पूर्णिया में रहते हैं वो कह रहे हैं। देखिए, चुनाव जो होता है ना बहुत मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल, हर गांव का अपना समीकरण है, पंचायत का अपना समीकरण है। जो भी वहाँ पे जो भी ऐसे मजबूत लोग हैं हिना साहब के जो कोई जो 20 वोट दिलवा सकता है, 40 वोट दिलवा सकता है, 100 वोट दिलवा, सबको फ़ोन जा रहा है हिना साहब की तरफ से। और पप्पू यादव के लिए जी जान से दूर बैठे हुई हिना साहब जो हैं वो कर रही हैं। तो पप्पू यादव भी अब उन्हें ऐलान कर दिया है बाज़ाब्ता, एक जगह टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो अपने आप को अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। और वो बिहार में इंडिया गठबंधन के किसी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन हिना साहब के लिए वो प्रचार करने के लिए सिवान जाएंगे। यानी कि सिवान जैसे ही ये पहले चरण का मतदान खत्म हो जाएगा, पूर्णिया में चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सिवान पहुंचेंगे और पूरी तामझाम के साथ, पूरी जी जान के साथ जो है वो प्रचार सिवान में हिना साहब के लिए जो है वो करेंगे। हो सकता है कि हिना साहब भी एक आध दिन वक्त निकाल के पूर्णिया आ जाए। अभी हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है तो इसलिए हम ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पप्पू यादव ने कंफर्म कर दिया कि वो तो जाएंगे, भाई साहब जाएंगे सिवान और प्रचार करेंगे। तो देखिए कि दो लालू यादव के सताए हुए दो शख्स अब मिल रहे हैं और दोनों जो है अपनी ताकत में इजाफा करें। पूर्णिया में जो है वो हिना साहब मदद करेंगी मुसलमानों का वोट दिलवाने में पप्पू यादव का, और पप्पू यादव वहाँ मदद करेंगे यादव समाज के वोट जो कि यादव सिवान का कभी भी हिना साहब को वोट नहीं करता आया है। चाहे वो आरजेडी में भी चुनाव लड़ी है तो कहा जाता है कि यादव जो है वो हिना साहब को वोट नहीं करता। अगर कुछ तोड़ पाए पप्पू यादव अपने पर्सनल प्रचार की वजह से तो बड़ी उपलब्धि जो है वो हो जाएगी पप्पू यादव के लिए। ये अब आपने जैसे कि अपने टैगलाइन में कहा कि बीच में आ गए हैं मुकेश सहनी क्योंकि कल ही जो है वो महागठबंधन में शामिल हुए हैं और उनकी भी पकड़ जो है ना बिहार में निषाद समाज में है, निषाद समाज में है। सिवान में भी अच्छी खासी संख्या में निषाद समाज रहते हैं और पूर्णिया में तो रहते ही रहते हैं। पूर्णिया में तो नदियों का जाल ही है, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, उस बेल्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे मुकेश सहनी पप्पू यादव को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। देखिए, बीमा भारती ने पहले बीमा भारती का बयान सुनवा देते हैं। पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बगल में जो है बैठे हुए शख्स हैं वो विजय मालदार हैं, पूर्णिया वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वीआईपी पार्टी के नेता बीमा भारती कहती है कि मुकेश सहनी से मेरी बात हो गई है। और क्या बात हुई है देखिए, सुनिए। मुकेश सहनी जी का कार्यक्रम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। पूरा जो है हमारे नेता से भी बात हो गया है, हमारे भाई मुकेश सहनी जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि रोड शो हम पूर्णिया में करेंगे, कार्यक्रम भी होगा। आपका टक्कर किससे, पप्पू यादव से? हमको किसी से टक्कर नहीं है। क्या लगता है कि डट के मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल डट के। महिला आधा आबादी है, महिला कभी डरी है, अब बीमा भारती कभी नहीं डरी है, ना डरेगी। अति पिछड़ा के बेटी है, मजबूती से के साथ चुनाव लड़ेंगे। सवाल आज के डेट में पप्पू यादव को इंडिया के मीडिया में बोल रही है, सही बोल रही है। बिल्कुल मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसी से डर नहीं, किसी से कुछ नहीं है, और जनता का प्यार स्नेह सब साथ है, और इसलिए बीमा भारती कभी नहीं डरी है। दोहरा के फिर बोल रहे हैं, ना डरेंगे। जदयू नेता संजय झा जी का कहना है कि मुकेश सहनी के ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होता। लोग क्या बोल रहे हैं उस पर हमको नहीं जाना है। हमारे दल में है, उनका स्वागत है, उनसे आने से बहुत फायदा क्यों नहीं होगा। सब मिलकर के हम लोग मजबूती के साथ और मजबूत हो गए और चुनाव अच्छा से लड़ेंगे हम लोग। बीमा भारती ने जो बताया उसके हिसाब से मुकेश सहनी का रोड शो जो है वो जल्द ही पूर्णिया में लगने वाला है। हालांकि अभी तारीख का जो हमने पता करने की कोशिश की तो ऐलान नहीं हुआ है और अभी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर करवा लिया जाएगा। मुकेश सहनी का अपना इन्फ्लुएंस पूर्णिया में है। कैसे है? मल्ला समाज का वोट जो है वो पूर्णिया में कहा जाता है
है कि 2 लाख के आसपास मल्लाह समाज भी रहते हैं। देखिए आबादी 3 लाख है, जनसंख्या वोटर के रूप में देखिए मैक्सिमम अगर कहिए तो 1.5 लाख तो है ही वोट, उतना तो वोटर्स होंगे ही। और नदियों का जाल पूर्णिया के आसपास के इलाकों में छोटे छोटे नदियाँ जो हैं, नदियों से निकलकर जो है वो छोटे छोटे नदियों का भी जाल है। मल्लाह समाज जो है वो पूर्णिया में रहते हैं और पूर्णिया कहीं ना कहीं बेस पॉइंट रहा है मुकेश सहनी का। खगड़िया, पूर्णिया ये सब बेस पॉइंट, जब शुरुआती दौर में जब इनकी पार्टी नहीं थी तब भी इनके 10-50 लोग तो उस जिले में रहते थे। और कहीं ना कहीं जो विजय मालदार जो बीमा भारती के बगल में बैठी हुए हैं, मैं उनको जानता हूँ और वो गांव से बिलोंग करते हैं। पूर्णिया के बाहर एक गांव है मल्लाहों का गांव, और उस गांव में कम से कम इनकी पकड़ हुई। और गांव बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि 1000 तो इनके गांव में ही वोटर्स होंगे, पूरा मल्लाहों का गांव है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी डैमेज कर सकते हैं पप्पू यादव को। मल्लाहों का अगर वोट अगर दिलवा दिया ना मुकेश सहनी ने बीमा भारती को, तो बीमा भारती भी रेस में आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी के यहाँ से तो लग रहा है कि भाई पप्पू यादव स्ट्रांग है, लेकिन खेल अभी बहुत होना बाकी है। अभी बीजेपी की तरफ से या कहें कि एनडीए की तरफ से खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है पप्पू यादव वर्सेस बीमा भारती, पप्पू यादव का पल्ला भार दिख रहा था कुछ वक्त के लिए। अब बीमा भारती को रेस में लाने के लिए तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठने वाले हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जब रोड शो होगा तो तेजस्वी यादव भी साथ में होंगे, मुकेश सहनी भी साथ में होंगे, और पूर्णिया की सड़कों पर जब रोड शो होगा तो माहौल फिर वहाँ से जो फिजा है ना उसे कन्वर्ट करने की कोशिश होगी। हाँ देखिए, अब जैसे देवांशु बता रहे हैं कि मतलब मुकेश सहनी वहाँ पर रोड शो करके, मतलब कि रोड शो एक ऐसा तरीका है चुनाव प्रचार का जिसमें आप सीधे लोगों से कनेक्ट करते हैं। लंबी दूरी होती है, लोगों को आना नहीं होता, आप लोगों तक जाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं नेता पहुँच रहा है। क्योंकि बीमा भारती जिस तरीके से जदयू छोड़ करके अचानक से आरजेडी के साथ आई, उसके बाद वो सिंबल मिल गया, पप्पू यादव ने बड़ा जोर लगाया और जिस तरीके से इमोशनल अपील की नामांकन वाले दिन पप्पू यादव ने, तो पप्पू यादव के लिए एक माहौल बन गया वहाँ पे। लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस बात से डरे हुए हैं, जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं, वो सिवान और पूर्णिया को लेकर के लिए। क्योंकि लालू यादव 1990 के बाद से लगातार जिस वोट बैंक के राजा माने जाते हैं, आरजेडी जिस वोट बैंक का राजा मानी जाती है, वो वोट बैंक यादव और मुसलमानों का है। और ये दोनों गढ़ हैं, यानी कि एक तरफ यादव के लिहाज से देखें तो वो पूर्णिया अपने आप में एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो जाता है, और दूसरी तरफ देखें तो जो सिवान है और वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर हैं वो बहुत है। ऐसे क्योंकि हिना शहाब मुस्लिम लीडर के तौर पर बिहार में सबसे बड़े कद की आप कह सकते हैं कि महिला नेताओं में से एक हैं। और पप्पू यादव जिस तरीके से उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है पिछले करीब 15-20 दिनों में, जिस तरीके से उनको सबसाइड किया गया, उसके बाद से पप्पू यादव जो हैं वो एक तरीके से कहें कि यादवों के उन नेताओं के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है जिसको लेकर के यादव जो कि भले ही कहने को आरजेडी के साथ रहा हो, उसका वोटर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आरजेडी से दूर है क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती वहां तक। पप्पू यादव उसकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि एक मुस्लिम और एक यादव नेता बिहार के अंदर में लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द बन गया। और क्योंकि अब तेजस्वी यादव के बारे में तो पप्पू यादव ने खुलेआम मंच पे कहा कि मेरे से ऐसी दुश्मनी क्या थी आपकी, आप हेलीकॉप्टर लेकर के यहाँ पे पहुँच गए, भले पूर्णिया के बेटे से आपको क्या आपत्ति। तो पप्पू यादव ने भी मतलब तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब तेजस्वी यादव को ये समझ नहीं आ रहा कि काटे तो काटे कैसे, लिहाजा मुकेश सहनी वो बड़ी काट हो सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव और हिना शहाब जो हैं उनका जो बदलापुर है आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव से, उसको एक तरीके से कहें कि अचीव करते हुए नजर आ रही हैं दोनों अपने अपने क्षेत्रों में। दोनों ने एक दूसरे से सांठगांठ कर ली है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और हिना शहाब ने भी पहली दफे जो है तेजस्वी यादव या लालू परिवार पर अनदेखी करने का, इस्तेमाल करने का, एक तरीके से कह सकते हैं कि सियासी शोषण करने का आरोप तक लगा दिया है अपनी जमात के सामने में। और ये सब कुछ हुआ, इसे एक बड़ा मैसेज निकला है, और इस मैसेज को बस आप पूर्णिया या फिर देवांशु अगर मैं कहूं तो सिर्फ सिवान तक के लिए आप इसको मत मानिए, क्योंकि अगर मुसलमान सोचता है तो पूरे बिहार के हिसाब से सोच रहा है। और हिना शहाब का कद इतना तो बड़ा है कि कम से कम वो तेजस्वी यादव डैमेज कई सीटों पर कर सकती हैं। कई सीटों पर हिना साहब जो हैं वो डैमेज करेंगी, बिल्कुल करेंगी। और क्योंकि जो लगातार वो अब खुलकर कहने लगी है, अब तक क्या था ना कि हिना साहब के सपोर्टर या चाहने वाले कहते थे कि आरजेडी ने, तेजस्वी ने, लालू यादव ने इग्नोर किया। अब सार्वजनिक जगहों पर भाषणों में जो हिना साहब कह रही हैं कि आरजेडी ने मुझे इग्नोर किया, साहब के जाने के बाद मुझे इग्नोर किया, एक बड़ा बयान था। तो अब खुलकर कहने लगी है हिना साहब कि तेजस्वी ने, लालू ने उन्हें इग्नोर किया, उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया।
जैसा कि हमने बताया कि अब जो है वो बीमा भारती को रेस में लाने के लिए मुकेश सहनी रोड शो करेंगे, तो मुकेश सहनी जो हैं वो सिवान भी आ सकते हैं हिना साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए। देखिए, दो लोग लालू तेजस्वी के खिलाफ एक हो गए हैं, हिना साहब और पप्पू यादव, तो दोनों को काउंटर करने के लिए जो है वो मुकेश सहनी भी अब जो है वो एक तरह से कल ही जो है वो तेजस्वी यादव के पास आ गए। और हिना साहब को कैसे नुकसान पहुंचाना, देखिए जब महागठबंधन में नहीं आए थे मुकेश सहनी, तब से ये चर्चा थी कि मुकेश सहनी को सिवान लोकसभा क्षेत्र चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पर नदियों का वहाँ भी जाल है, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बनती है? गंडक नदी है, अब बड़ी नदी में गंडक नदी आप मान सकते हैं कि जिसे सब लोग जानते हैं, गंडक नदी। और छोटी नदियों में अगर बात करें तो झरई नदी है, सोना नदी है, निकरी नदी है। तो नदियों का जाल, और जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर किनारों पर मल्लाह और निषाद वोट बैंक जो है वो रहता है, उनकी आबादी जो है जो रहती है। और मुकेश सहनी को था कि शुरू से उनको सिवान चाहिए था, तो सिवान मिला नहीं, क्योंकि सिवान जो है लेकिन सिवान से ही सटा गोपालगंज उनको मिला है। गोपालगंज तो वैसे ही आएंगे अपने प्रत्याशी के प्रचार करने के लिए। तो मुकेश सहनी ने अब मन जो है वो बनाया है कि सिवान में भी वो प्रचार करेंगे हिना साहब के लिए, जहां पर जो हमारे पास हिना साहब के खिलाफ जहां पर जो हमारे पास जानकारी आई है, जब हमने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर निषादों का वोट बैंक वहां पर है कितना वोटर्स के रूप में, तो बताया गया कि करीब 2 लाख, मतलब कि 2.25 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में जो है वो मल्ला निषाद वोट बैंक सिवान में है। अगर इतना वोट बैंक है तो मुकेश सहनी भी खेल जो है वो कर सकते हैं हिना साहब के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ताकत बने हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताकत बने हैं पप्पू यादव और हिना साहब, एक दूसरे की ताकत बने हैं। तो तेजस्वी यादव को भी एक बड़ा बल मिला है मुकेश सहनी के आने से। कौन किसको कितना फायदा कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो नतीजे वाले दिन ही पता चलेंगे रोहित, लेकिन रोचक तो हो गया है। सियासी जंग सिवान की, सियासी जंग पूर्णिया की जो है वो मुकेश सहनी के जो एंट्री करने से महागठबंधन में और रोचक हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी कितना टर्नअप करवा पाते हैं निशा, ये भी एक सवाल है। हालांकि जब ये सवाल आप वीआईपी पार्टी के नेताओं से ऑफ द बीट पूछिएगा टर्नअप करवा पाएंगे, तो वो चीख के चिल्ला के और एक तरह से पूरी फुल कॉन्फिडेंट में कहेंगे मोकामा में हमने टर्नअप करवाया था, उस पंचायत का वोट गिराया था हमने अनंत सिंह के पक्ष में, जिस पंचायत से वोट अनंत सिंह को कभी भी किसी काल में जो है वो नहीं मिला। लेकिन मैंने लास्ट उपचुनाव जब हुए, जब नीना देवी खड़ी हुई, मुकेश सहनी प्रचार में नहीं गए थे, लेकिन अंडर करेंट यानी कि उनका मैसेज था कि आरजेडी को वोट देना है, अपने समाज को लेकर बैनर पोस्टर सब कुछ जो है वो पहुंचा था मुकेश सहनी का। तो मुकेश सहनी ने उस पंचायत में वोट दिलवाया। तो ये उनका साफ तौर पे कहना होता है कि वीआईपी पार्टी का कि नहीं हम टर्नअप करवा देंगे, जिधर मुकेश सहनी उधर निषादों का वोट है। तो चलिए ये स्थिति है बिहार के अंदर में। लालू यादव ने जिसको बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कम से कम इन चुनाव में, वो पप्पू यादव और हिना साहब जैसे बड़े चेहरे हैं। तो दूसरी तरफ अब क्योंकि ये डैमेज करने जा रहे हैं लालू यादव के उस कोर वोट बैंक के अंदर से मारी करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कि इनके साथ इंटैक्ट रहा है, यानी कि यादव और मुसलमानों का। तो मुकेश सहनी क्योंकि अब महागठबंधन का हिस्सा हो गए, तो तेजस्वी यादव को भी मालूम है कैसे मुकेश सहनी का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। खास करके अगर हम उत्तर बिहार की बात करें तो कई लोकसभा की सीटें ऐसी, क्योंकि उत्तर बिहार नदियों के जाल से घिरा हुआ पूरा इलाका है, चाहे वो कोसी का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, ये आपको मध्य बिहार का इलाका आप कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए ये जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो ज़िले आते हैं बिहार के, उन तमाम जगहों पर नदियों का जाल है। और इन जगहों पर जो निषाद वोट बैंक की वो है जो है मुकेश सहनी पिछले कुछ दिनों से चुनाव की घोषणा के पहले जो है वो पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं, सबको गंगा जल की कसम खिला चुके हैं कि गंगा माँ की कसम खा के कसम खाइए कि जब भी चुनाव होंगे तो वोट आप जो है उसको ही देंगे जो कि आपके हक की बात करेगा। यानी कि तेजस्वी यादव को भी लगता है कि मुकेश सहनी के पास एक ताकत है, उस ताकत को मोबिलाइज किया जाएगा, उसको ट्रांसफर किया जाए तो चुनावी नतीजे में बड़ा बदलाव हो सकता है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने पहली बार किसी बड़े नेता के साथ मंच साझा किया बिहार के अंदर में, तो मुकेश सहनी है। जमुई से शुरुआत की, मैसेज देने की कोशिश है कि एक तरफ MY समेत तमाम जातियों को गोलबंद करने की जहां कोशिश तेजस्वी यादव या आरजेडी की तरफ से है, तो दूसरी तरफ जो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है वो निषाद और मल्लाह वोट बैंक को ट्रांसफर कराने की ताकत रखता है। शायद इसी उद्देश्य से लालू यादव और तेजस्वी यादव सदी हुई रणनीति के तहत मुकेश सहनी का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें यही हैं कि पहले पूर्णिया और फिर बाद में सिवान में उनका रोड शो होने जा रहा है, और इस रोड शो के सहारे हिना साहब और पप्पू यादव के बढ़ते कद या उनकी ताकत को काटने की कोशिश हो सकती है। और एक और है रोहित जी की परसों, मतलब कि कल के एक दिन बाद
मतलब कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव लेके जा रहे हैं गया, यानी कि भरपूर इस्तेमाल, सियासी इस्तेमाल जो है वो तेजस्वी यादव करने का मन बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये लगता है कि मुकेश सहनी के साथ रहने से जो निषाद वोट बैंक है उन्हें मिलेगा। गया में हालांकि उतनी आबादी नहीं है जितनी, लेकिन फिर भी मुकेश सहनी को गया लेके जा रहे हैं और परसों जो है वो एक बार फिर तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी जो है वो दिखने वाले हैं। और उसके बाद का कार्यक्रम लगने वाला है, उत्तर बिहार की जो भी सीटें हैं सब जगह मुकेश सहनी को लेकर जाया जाएगा। तो बड़ा गेम प्लान मुझे यहाँ से लग रहा है, मुकेश सहनी की कितना टर्न अप करवा पाते हैं ये। बिल्कुल, और मुकेश सहनी का इस्तेमाल करने की रणनीति के तहत, सदी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 3 सीटें दे दी हैं, तीनों बड़ी सीटें हैं। उन सीटों पर उनके प्रत्याशी कौन होंगे इस पर सबकी नजर टिकी हुई है कि मुकेश सहनी का फिलहाल जो है भरपूर इस्तेमाल चुनाव के प्रचार में हो रहा है। तेजस्वी यादव जो हैं मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर से उड़ान भर चुके हैं। अब देखना होगा कि वोट ट्रांसफर कराने में कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि हिना साहब और पप्पू यादव ने तो अपने अपने लोकसभा इलाके के अंदर जो है कसम खा ली है आरजेडी और महागठबंधन को पटकनी देने को लेकर के, और यही होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। न्यूज़ फाउंडेशन पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।